ऑफ एजुकेशन एंड करियर। आज का जो टॉपिक हमारा है एक्सपोनेंट, और ये टॉपिक 9th क्लास के नंबर सिस्टम के अंदर तो आता ही आता है। साथ साथ जितने भी कंपटीशन होते हैं, चाहे वो रेलवे का कंपटीशन हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो बैंक पीओ का हो, हर क्वेश्चन में या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं या फिर ये क्वेश्चंस किसी न किसी फॉर्म में यानी कि स्टेप्स के अंदर में होते हैं। तो एक्सपोनेंट में क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं 10 की पावर 5, 6 की पावर 2, 3 की पावर 4। तो जब हम पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और जिस चीज़ का वो पावर होता है वो उसका बेस कहलाता है। तो एक तो बेस होता है और एक इसका एक्सपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो एक्सपोनेंट हमारा है कि 10 की पावर हमने 4 लिया, या हमने a की पावर 3 लिया, या हमने x की पावर n लिया। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? 10 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि हम 10 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, और जो भी वैल्यू होगा हम फाइंड आउट कर लेंगे। a की 3 मीन्स a इंटू a, और x की n का मतलब x मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पे जब पावर में 4 था तो कितने टाइम्स आया? ये 4 टाइम्स आया। जब 3 था तो कितने टाइम्स आया? ये 3 टाइम्स आया। तो अगर ये n होगा तो कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स आएगा। ओके, दैट मीन्स कि किसी भी नंबर के पावर जो भी हम डालते हैं, दैट इज ये पार्ट इसके अंदर, ये बेस है, ये बेस है, ये सारे क्या है? इसके बेस होते हैं, और ये जो है इनके एक्सपोनेंट होते हैं, जिसको कि हम पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट को। ओके, तो इसका ये मीनिंग हुआ। और सिंपली हम एक्सपोनेंट के जो बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे इसमें मल्टीप्लाई ऑफ 2 एक्सपोनेंट, डिवाइड ऑफ 2 एक्सपोनेंट, ओके, एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, और तो लाइक एक्सपोनेंट, ओके, और एक्सपोनेंट का इक्वलिटी, इस तरह से बहुत सारे इसके फॉर्मूले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखें कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ये प्रोडक्ट है कि दो एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट अगर है तो इसको हम क्या करेंगे? तो ये क्या होगा इसके अंदर? ये m और n, चूँकि ये अब सेम नंबर हो, बेस सेम होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन में एडिशन आ जाता है ये। ओके, और अगर इसका डिवीजन हो, a की पावर m और ये n, और a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, इसको हम लिखेंगे a की पावर m माइनस n। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 इक्वल्स टू 2 की पावर 5 प्लस 7, दैट मीन्स कि 2 की पावर 12। यहाँ अगर हमने 5 की पावर 4 लिया एंड डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 लिया तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 2, दैट मीन्स 5 की पावर 2। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ये क्वेश्चंस क्लरिकल एग्जाम में तो खास करके काफ़ी ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें और सारा अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो जाता है इसमें, तो काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। और इसमें जब हमने पावर किया a की पावर m और इसकी पावर n, दैट मीन्स कि बेस एक तो पहले से एक्सपोनेंट है, और जब इसको फिर से एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाया तो ये इसके प्रोडक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 4, या रूट 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर हाफ और इसकी पावर 2, दैट मीन्स 2 की पावर हाफ इंटू 2 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। दैट मीन्स कि किसी भी रूट को हम जब स्क्वायर करते हैं तो वो सेम नंबर आ जाता है। ओके, अब अगर पावर सेम हो और हमारा बेस डिफरेंट हो तो इसमें क्या होता है? दोनों बेस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और वो जो इक्वल पावर है वो हमारे साथ साथ आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं इसको 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर 3, दैट इज 6 की पावर 3। ओके, और एक और प्रॉपर्टीज, अगर a की पावर माइनस m है, इसका मतलब 1/a की पावर m। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 की पावर माइनस 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। यानी कि अगर ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाने के लिए साइन माइनस हो जाता है एक्सपोनेंट का। तो ये सारे इसमें जो बेसिक्स इसके फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया इसमें।
और आज अब कुछ क्वेश्चंस हमने लिया है जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन है और डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुके हैं और ये कंपटीशन के एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लेकर के 4 क्वेश्चन आज रीड करेंगे और हम डिस्कस करेंगे सारे फॉर्मूले को कि एक्सपोनेंट का जो बेसिक्स है, जो इसका जो हमारा फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है और ये सारे एग्ज़ाम में कम से कम 1 बार 2 बार तो आ ही चुका है। जितने भी कंपटीशन है मेरे ख्याल से हर कंपटीशन में ये 2 और 3 ईयर्स के बाद रिपीट कर लेता है क्वेश्चन। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है एक्सपोनेंट में, बट सबका फंडामेंटल सेम होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या हमारा, x की पावर a अपॉन x की पावर b, यहाँ b अपॉन x की पावर c, यहाँ c अपॉन c। इसमें एक सिमेट्री हमें दिख रहा है। सिमेट्री क्या दिख रहा है, यहाँ a b है, फिर यहाँ b c है, फिर यहाँ c a है, राइट। और ऊपर भी है a स्क्वायर माइनस ab b स्क्वायर माइनस bc प्लस c स्क्वायर। तो हम एक पार्ट को पहले लेकर के देखते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट हमारा, दिस x की पावर a और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला क्या है, x की पावर a और x की पावर b, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर a माइनस b और इसका होल पावर क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब ये हमारा पावर का पावर आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, फिर पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस b, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस होगा। ओके, तो क्या आएगा, जब a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। दैट मीन्स ये x की पावर क्या आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो हमने एक को सॉल्व किया और बाकी तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, चाहे सारे सिमेट्री एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड पार्ट है ये हमारा, ये फर्स्ट पार्ट आ गया इसका। ओके, तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, ये हमने पार्ट 2 ले लिया और ये हमने पार्ट 3 ले लिया। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी हमारा x की पावर बी क्यू माइनस सी क्यू और जो थर्ड पार्ट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। ओके, और ये तीनों पार्ट का यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। दैट मीन्स कि जो हमारा LHS है या जो हमारा वैल्यू है, पार्ट 1 मल्टीप्लाई पार्ट 2 मल्टीप्लाई पार्ट 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू x की पावर a स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ओके, अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में, बी स्क्वायर प्लस में, सी स्क्वायर प्लस में, a स्क्वायर माइनस में, बी स्क्वायर माइनस में, सी स्क्वायर माइनस में। दैट मीन्स कि ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये x की पावर 0 हो जाएगी और किसी भी नंबर की पावर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को इसमें अलग अलग चेंज कर सकते हैं। कभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में आता है, कभी ए बी के फॉर्म में आता है, बट जो लास्ट फाइनली जो होगा वैल्यू वो पावर में जाकर के 0 हो जाएगा और फिर हमारा 1 आंसर आ जाता है। या फिर कुछ रिक्वायर्ड अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग चीज़ें हमें प्रूफ करने के लिए दे रखा होता है, तो हम उसको उसके हिसाब से फिर सॉल्व कर लेते हैं। बट बेसिक चीज़ हमें वही एक्सपोनेंट के जो फंडामेंटल रूल्स है उसी रूल्स को अप्लाई करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसके अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पार्ट कह सकते हैं इसको, या फिर ये फैक्टराइजेशन का भी पार्ट है, साथ साथ इसमें एक्सपोनेंट ऐड है। तो ये एक जो क्वेश्चन है इसके अंदर में एक तो फैक्टराइजेशन है प्लस एक्सपोनेंट्स रूल्स हैं, ये दोनों मिक्स होकर के ये क्वेश्चन बना हुआ है। और ये आपको एसएससी के जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं, और जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें हमारा इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स में।
तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 to the power 2x minus 2 to the power x plus 3 4 equals to 0। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 की पावर 2x है और यहाँ पर x है। यहाँ से हमें क्लू मिल रहा है कि ये हो सकता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में है, क्योंकि इसका अगर x 2 की पावर x का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 2x हो जाएगा, और यहाँ से हमें एक क्लू मिलेगा। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में जस्ट हम उसको ब्रेक करना होता है। जैसे हमने क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया तो ये सॉल्व हो जाता है। देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट हमें वही टिपिकल जो इसका जो क्रैकिंग पॉइंट देखना है कि कहाँ से हम क्वेश्चन को क्रैक करें। ओके, तो 2 की पावर x की पावर हम 2 लिख सकते हैं, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया हमें, और हमें 2ab चाहिए। इसको हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, बिकॉज कि 2 की पावर यहाँ पर x आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। दैट मीन्स कि 3 हो गया, x प्लस 3, और वही चीज़ यहाँ पर है। अब ये दिख रहा है हमारे पास कि ये अगर इसको हमने b ले लिया तो b स्क्वायर हो गया, इसको हमने a ले लिया तो a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हमारा a हो गया, यहाँ पे हमारा b हो गया। दैट मीन्स कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स इट इज़ व्हाट, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ओके, तो यहाँ पर a हमारा क्या है 2 की पावर x, और b क्या है 2 की पावर 2। इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और जब किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 होता है तो वो नंबर भी 0 होता है। ओके, तो इट मीन्स क्या 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 2, और यहाँ पर जब बेस इक्वल हो, इफ बेस आर इक्वल एंड नंबर्स आर इक्वल, देन एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे, ऑल्सो इक्वल, राइट। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए दैट मीन्स कि x की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह से। ओके, तो ये हमने दूसरे क्वेश्चन को देखा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और टिपिकल था। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस 9th क्लास में आते हैं। 9th क्लास में जो स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत बार अलग अलग टाइप का होता है, इसमें अलग अलग, बट इसमें भी एक क्लू है और उस क्लू को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, और ये हमें शो करना है। ओके, तो क्यूब रूट से स्टार्ट करना है। इसमें हमें ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट फर्स्ट क्यूब रूट, ये सेकेंड क्यूब रूट, इट मीन्स 2 की पावर 1/3 और 2/3, और यहाँ x का क्यूब है तो हम दोनों साइड में इसमें पहले हम इसका क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। दिस इक्वल्स टू व्हाट, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, और ये इसका होल क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, दिस इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2/3 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3 और a प्लस b मीन्स 2 की पावर 1/3 एंड 2 की पावर 2/3। ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसके अंदर, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ओके, अब बहुत कुछ निकल चुका है इस क्वेश्चन में। हमारा x का क्यूब रहेगा तो ये रह जाएगा, और ये 1/3 तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 2/3 और 3 तो यह आ जाएगा प्लस 2 की पावर 2
ओके, और यहाँ पे ये दोनों मिला करके 3 आ गया, दैट मीन्स कि 3 इंटू 2, 1 प्लस 2 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है इसको हम x ले लेते हैं क्योंकि ये x की वैल्यू है। ओके, तो अब क्या आ गया हमारा, x³ इक्वल्स टू 2 + 4 + 6x, और जो हमें निकालना था वो हमारे पास अब आ चुका है। ओके, तो हल्का सा ट्रिक है इसमें, ये स्टेप्स देखना है और इसके बाद हम सीधा इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आज का, इस लास्ट क्वेश्चन का, ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, अलग अलग कंपटीशन में आ चुका है ये, और ये आपके प्योर रेंज के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल है। तो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर x 3 की पावर y इक्वल्स टू 12 की पावर z। तो प्रूफ करना है 1/z इक्वल्स टू 2/x + 1/y। ओके, तो इसमें जो क्लू हमने, इसको हमें क्या लेना होता है, इसमें हम कुछ एक और चीज़ कंसीडर कर लेते हैं, जो कि 3 पार्ट्स इक्वल है, तो इसको हम कुछ ले लेंगे, कोई वैल्यू k ले लेते हैं। ओके, और हर नंबर को हम k के फॉर्म में ले लेंगे। तो 2 की पावर x इक्वल्स टू k हो गया, इट मीन्स 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 इक्वल्स टू k की पावर 1/x। ओके, फिर 3 की पावर y इक्वल्स टू k हो गया, इट मीन्स 3 इक्वल्स टू k की पावर 1/y। ओके, 12 की पावर z इक्वल्स टू k हो गया, दिस मीन्स कि 12 इक्वल्स टू k टू द पावर 1/z। ओके, तो हमने हर एक को k के फॉर्म में ले लिया, तो बेसिक काम तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें जो प्रूफ करना है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो हमें एक सिमेट्री है कि हमने 12 को क्या लिख सकते हैं, हम 12 को हम लिख सकते हैं 2 और 3 के फॉर्म में, दैट मीन्स 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 1। ओके, तो हम यही से स्टार्ट करते हैं। पहले 12 को हम क्या लेते हैं, 12 इक्वल्स टू व्हाट, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और 12 है क्या हमारा, k की पावर 1/z इक्वल्स टू 2 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/x इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा k की पावर 1/y। इसको जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू k की पावर 2/x हो जाएगा, और ये k की पावर 1/y हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे नहीं होगा, 2 की जगह पे हमने पुट कर दिया, 2 की जगह पे हमने पुट कर दिया k की पावर 1/x। ओके, तो ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, सीधा आएगा k की पावर 2/x, और दिस इसको हम लिख सकते हैं, फिर पावर का ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई जाकर के प्लस हो जाएगा, 2 की पावर x + 1/y, और ये हमारा k की पावर z है। तो जब हमारा फिर बेस इक्वल हो गया, ये दोनों बेस इक्वल है, तो ये पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/z इक्वल्स टू 2/x + 1/y। तो हमने ये क्रिटिकल क्वेश्चंस को ब्रेक कर लिया, यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चंस 9th क्लास में तो आते ही आते हैं, साथ साथ ये अलग अलग कंपटीशन में ये क्वेश्चंस आएंगे, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप पहले हमारे फर्स्ट सीरीज में इतने क्वेश्चंस को देखिए, और आप ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमने फॉर्मूले पहले बताए थे, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, और फिर आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को खुद ही क्रैक कर लोगे, खुद ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप इंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को। ओके, थैंक यू।